अस्सलाम वालेकुम। तो आज डेट है 2 अगस्त 2024 और हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड दुबई से सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए। तो आपके साथ जैसे डिस्कस किया था कि आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। हो सकता है पार्ट 2 हो जाए क्योंकि 24 आवर की आई थिंक ड्राइविंग है, तो शायद इस वीडियो का पार्ट 2 बने। अगर एडजस्ट हो सका तो मैं आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि 2 बज गए हैं और हमने सुबह निकलना था। तो आज फ्राइडे है, सोचा फ्राइडे की नमाज़ के बाद निकलते हैं। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं अपने सफ़र पे और आपके साथ शेयर करते हैं सारी डिटेल्स। लेट्स गो। तो ये हम शेख ज़ायद रोड पे आ गए हैं। अभी हम शेख ज़ायद रोड से सीधा अबू धाबी की तरफ जाएंगे। अबू धाबी से जो राइट सऊदी के लिए रोड निकलता है तो इंशाल्लाह उस रोड से जाएंगे। तो अभी बाकी जो है मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको वीडियो दिखाता हूँ और मिलते हैं अबू धाबी से, जहाँ पे राइट टर्न करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से टर्न होगा। तो यहाँ से मैं वीडियो जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न्स वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हमारा हर टूर आपके साथ शेयर हो सके और आपको दिखा सकें कि बॉर्डर क्रॉसिंग किस तरह की जाती है। तो ये हम पहुँच गए थे अबू धाबी के पास। अभी जो राइट आएगा यहाँ पर आपको सामने एक ब्लू बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला राइट हमने करना है सऊदी अरेबिया की तरफ। यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आएगा कि सऊदी अरेबिया राइट। और जैसे ही हम ये राइट करते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट इसके बाद 325 किलोमीटर्स जो है ना वो सऊदीया बॉर्डर रह जाता है। टोटल जो दुबई से है वो 435 किलोमीटर्स है सऊदीया बॉर्डर। टोटल जो मक्का का सफ़र है वो है ऑलमोस्ट 1845 किलोमीटर्स। तो हम जो है ये पहुँचे थे तकरीबन 18 घंटे में। और ये वाला जो आप राइट ले रहे हैं देखें, ये यहाँ पर जो ये बोर्ड लगा हुआ है इस पर आपको नज़र आ जाएगा सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है उसका इंडिकेशन। ये देखें, यहाँ से सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि यहाँ से 160 का रोड है, हम इजीली जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र इस स्पीड की वजह से कवर हो जाता है जल्दी से। इसके बाद अब हम एक पेट्रोल पंप पर स्टे करेंगे और वहाँ पे स्टे करने के बाद क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, तो जिसकी वजह से स्टे लाजमी था। तो अभी जो है हम यहाँ से निकलने के बाद सीधा नेक्स्ट स्टॉप हमारा पेट्रोल पंप होगा, वो आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बॉर्डर भी दिखाता हूँ कि कैसे क्लियर किया जाता है, क्या क्या उधर प्रोसेस होता है, फ़र्स्ट क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है। तो ये पेट्रोल पंप है जहाँ हम रुके थे। ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और नमाज़ पढ़ने के बाद कोई फ्यूल वगैरह हमने फुल किया और पानी वगैरह लिया क्योंकि फैमिली थी, आपको जैसे बताया। तो वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है बच्चों ने या जिस तरह भी। हम 2 गाड़ियों पे गए थे और यहाँ से हमने अपनी रिफ़्रेशमेंट की और रिफ़्रेशमेंट के बाद हम फिर निकले बॉर्डर की तरफ। और अभी हम नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा इंशाल्लाह वो बॉर्डर पे होगा, वहाँ की मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ किस तरह है और जो जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ। गाड़ी की क्या चीज़ चाहिए, किस तरह क्रॉसिंग होती है, कितने वो चार्जेस लेते हैं गाड़ी पे जाने के, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। और अब जो है हम नेक्स्ट मिलते हैं बॉर्डर पे और वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं पे करूँगा किस तरह करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बॉर्डर से ऑलमोस्ट 200 मीटर्स जो है ना पहले एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप वगैरह थी और वहाँ से हमें चाय वगैरह लेनी थी, तो हम वहाँ पर रुके थे। ये आपको जो फ्लैग नज़र आ रहा है ये बॉर्डर पर लगा हुआ है। सिर्फ ये तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही बॉर्डर आ गया था। तो हम इस पेट्रोल पंप पर रुके क्योंकि हमारी गाड़ी भी पीछे रह गई थी। तो
तो हमने उनका वेट भी करना था। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए और हमने उनका वेट किया। उसके बाद हम निकले बॉर्डर की तरफ, और जहाँ जहाँ तक वीडियो अलाउ थी वहाँ तक तो मैंने शूट की, और जहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर मैंने शूट नहीं की है। तो ये जैसे पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, निकलते ही राइट साइड पे सामने बॉर्डर है। अभी आपको नज़र आएगा, ये जो सामने है ये बॉर्डर है, और यहाँ स्टार्ट में कोई चेक पॉइंट कोई कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और इस चीज़ की मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा कि आप जाएंगे इधर से डायरेक्टली अंदर, और एक ये है, इसके बाद एक और चेक पॉइंट आएगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, कोई कुछ नहीं पूछता, आपने डायरेक्टली जाना है इमिग्रेशन कंट्रोल पे। तो अभी ये देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे, और कोई रूल्स इस जगह पे मेरे ख्याल में दुबई के रूल्स नहीं लागू होते, तो इसलिए लोग रॉन्ग भी जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था यहाँ पे। तो ये है डिपॉर्चर का जो पॉइंट है, वो है, यहाँ से हम जाएंगे, ओपन ही होता है, आप इजीली जा सकते हैं। इवन लोग यहाँ से जाके आगे से यू टर्न कर कर भी वापस आ रहे थे। तो ये एक है, और ये आगे दूसरा आ गया डिपॉर्चर का, और इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। तो इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसका इमिग्रेशन का काउंटर। वहाँ पर हमने पे भी करना है, वहाँ पे हमने पासपोर्ट्स भी देने हैं, और वहाँ पे जो है हमारा गाड़ी का मुल्किया भी चेक होता है। तो ये है दुबई का जो इमिग्रेशन काउंटर है, ये हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एग्ज़िट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें गाड़ी से नहीं उतरना पड़ता। हमने जस्ट यहाँ पे वो अपना मुल्किया पूछेगा, मुल्किया देना है, उसके बाद हमने जितने भी अंदर पैसेंजर हैं उनका हमने पासपोर्ट्स देने हैं। पासपोर्ट्स देने के बाद ये देखें, नेक्स्ट कार जो है ये क्रॉस होगी, तो उसके बाद हमारी बारी है। तो हमने पासपोर्ट्स देने हैं, वो हमें स्टैम्प करके देंगे पासपोर्ट। हम मुल्किया चेक करेंगे कि वो पर्सन गाड़ी के अंदर है जिसके नाम पे मुल्किया या नहीं है, और उसके बाद इसकी टोटल हमसे 150 दिरहम्स जो है वो एग्ज़िट फ़ी ली थी। वो एग्ज़िट फ़ीस जो है वो ईच पर्सन होती है 30 दिरहम्स। तो हम 5 लोग थे गाड़ी में, तो उन्होंने 150 दिरहम्स ली थी, और आप अगर कम होंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएगी। और ये फ़ाइनल जो है हमने दुबई का इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया। अब जो है हमने एंट्री की तरफ जाना है, जो कि सऊदीया की एंट्री होगी, उसकी तरफ जा रहे हैं। और अभी जो है वहाँ पर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की क्या डिटेल्स हैं। ये जो सामने आपको डोर सा नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है, ये ऊपर ब्रिज की तरह, ये जो है इसकी इमिग्रेशन थी, और यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी, तो हमने इमिग्रेशन क्लियर की, क्योंकि वहाँ पे हमें गाड़ी से भी उतारा गया, हमें ऑफिस में जाना पड़ा था, और हमारी पिक्चर्स कैप्चर हुई थी इमिग्रेशन काउंटर सऊदीया पे। और उसके बाद हमारी गाड़ी चेक पॉइंट पे गई थी, उन्होंने गाड़ी की डिग्गी और बोनेट खोल के चेक किया था कि अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि डिक्लेयर करनी होती हैं। और उसके बाद हमारी सऊदीया इमिग्रेशन होने के बाद हम नेक्स्ट चले गए थे, और ये सामने आपको सऊदीया का और दुबई का फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा ऊपर। और उसके बाद ये बोर्ड पर भी सऊदीया का डिटेल्स और ये सब कुछ लिखी हुई आ रही थी। और इसके बाद मतलब यहाँ तक हमारा इमिग्रेशन एवरीथिंग क्लियर हो गया था। उसके बाद अब हम गए थे एग्ज़िट की तरफ, और आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे कार्स का एग्ज़िट है, राइट साइड पे बसेस का है, उसके राइट साइड पे ट्रक का है। मतलब यहाँ पे 3 रोड हो जाते हैं, और आपको अपने ही रूट में रहना है, क्योंकि बस का, ट्रक का और कार का तीनों अलग अलग हैं। ये सऊदीया का एंट्री गेट आ गया है, और ये इमिग्रेशन के बाद आता है, ठीक है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ट्रक रूट्स जो हैं वो राइट साइड पे है। और इसके बाद मुझे आइडिया नहीं था, मैं डायरेक्ट जो है वो एग्ज़िट काउंटर पे चला गया था स्ट्रेट। और यहाँ पे लेकिन हमें इंश्योरेंस लेनी होती है गाड़ी की, जो कि आपको, अगर आपके पास दुबई की इंश्योरेंस होती है तो आप दुबई में गाड़ी चला सकते हैं। जैसे मैंने अपना लास्ट जो ओमान टूर था उसमें भी दिखाया था कि उसमें हमें 130 दिरहम्स की मिली थी निसान पेट्रोल की 7 डेज़ की इंश्योरेंस। और ये यहाँ से मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ अपनी इसकी निसान पेट्रोल की, और ये मुझे मिली है 139 दिरहम की इंश्योरेंस। इसके बाद वो जो सामने इसकी बैक साइड पे गेट नज़र आ रहा है, वहाँ से जस्ट पहले मैं डायरेक्ट वहाँ पर चला गया था। उन्होंने बोला कि आप पीछे जाएं और इंश्योरेंस परचेज़ करें, उसके बाद आएँ, क्योंकि उनके पास कार के नंबर से इंश्योरेंस शो हो जाती है कि इन्होंने इंश्योरेंस परचेज़ की है या नहीं। तो फिर मैं रिवर्स आया और यहाँ से 139 दिरहम की इंश्योरेंस ली। इंश्योरेंस लेने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके पास शो होगी कि हमने इंश्योरेंस परचेज़ कर ली है, और हमने फाइनली सऊदीया से एग्ज़िट कर लिया।
और हमारी जो पेमेंट लगी थी, एक तो वीज़ा है, वो तो आपको ज़ाहिर सी बात पता है कि वो तो लेना होता है। वीज़ा लेने के बाद सेकंड जो है वो एग्ज़िट चार्जेस थे 30 दिरहम ईच पर्सन, और उसके बाद जो है गाड़ी की इंश्योरेंस थी। और ज़ाहिर सी बात है अगर गाड़ी छोटी होती है तो इसकी इंश्योरेंस भी कम होती है। मेरे पास निसान पेट्रोल थी 5.8, और तो उसकी जो इंश्योरेंस है वो 139 दिरहम 7 डेज़ की लगी थी। और अभी हम इंश्योरेंस परचेज़ करने के बाद ये एग्ज़िट करके हैं। तो जब हमने इंश्योरेंस परचेज़ कर ली, उसके बाद हमने एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर जो है हमने सफ़र किया होगा या हाफ़ किलोमीटर। उसके बाद ये एक पेट्रोल पंप था जहाँ हमने स्टे किया, और हमने जो हमारे साथ दूसरी गाड़ी थी उनका वेट किया। तो यहाँ से हमने जस्ट चाय वगैरह ली और नेक्स्ट हम निकल पड़े रियाद के लिए कि हमने रियाद में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सऊदी एंटर हो गए हैं तो सऊदीया का एक बहुत मशहूर फ़ास्ट फूड है अलबेक, तो वही खाएंगे। तो वो मिलना था रियाद से, और फिर हमने सफ़र स्टार्ट किया रियाद की तरफ, जो यहाँ से था तकरीबन ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर। सऊदीया बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर करने के बाद हमें एक ये बर्गर किंग मिला था, और हमने अपना फ़र्स्ट फ्यूल जो है वो यहाँ से फिल करवाया था। और यहाँ से फ्यूल की जो प्राइस है वो भी आपको पता है जैसे कम हो जाती है सऊदीया में। जो टैंक दुबई में 350 दिरहम्स या 340 दिरहम्स का फिल होता था, वो सऊदीया में आके 280 या 270 तक आ गया था। और यहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया। पेट्रोल फिल करवाने के बाद, क्योंकि ये जगह भी बहुत स्मेली थी, और हम फिर निकल पड़े रियाद की तरफ। और ये हम रियाद की, ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये समझिए कि रियाद की एंट्रेंस पे हम पहुंच गए थे। और हमें अभी तक अलबेक नहीं मिला था। दुबई से निकलते वक्त हमने सोचा था कि हम अलबेक खाएंगे, और स्टिल हम उसी की तलाश में थे। और चलते ही गए, और हमने मतलब एंड में था कार के हमने एक रेस्टोरेंट से बर्गर्स वगैरह लिए थे, और हमें अलबेक इस रूट पे नहीं मिला था। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और अलबेक खाना चाहते हैं तो आप मक्का या मदीना जाके खाइएगा, क्योंकि ये जो हाईवे है इस पे आपको अलबेक नहीं मिलेगा भी तो आपको इसके लिए तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। हम तकरीबन 2 बजे निकले थे दुबई से, और अब टाइम हो गया था मॉर्निंग 6 o'clock। तो भूख से हालत ख़राब हो रही थी, तो हमने अपनी गाड़ी का भी पेट फुल किया और ख़ुद भी अपने लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट ली यहाँ से पेट्रोल पंप से। तो यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला। एक्चुअली रियाद से निकलने के बाद रास्ते में पूरा सुनसान था, कोई रेस्टोरेंट कोई पेट्रोल पंप बहुत कम थे। तो यहाँ से हमने पेट्रोल फुल करवाया, और यहाँ से हमने शावरमा और बर्गर्स वगैरह लिए और चाय पी, और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ आप अगर आप भी रियाद से मक्का की तरफ जा रहे हैं तो इस एड्रीस पेट्रोल पंप से पहले ये पेट्रोल पंप आता है, तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। और ये इसका नाम है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम फिर निकले, यहाँ से हमने बर्गर्स वगैरह शावरमा खाए, और यहाँ से हमने फिर जद्दा के लिए निकले। और फाइनली हम आफ्टर फ्यू आवर्स जद्दा पहुँचे, और हमारा सफ़र ख़त्म हुआ अलबेक का। और यहाँ से हमने अलबेक मिला और हमने अलबेक खाया, और यहाँ पे हम फ्रेश भी हुए, क्योंकि हमने इसके बाद जो है मिकात जाना था। मिकात से हमने एहराम पहनना था, तो एहराम पहन के फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमने उम्रे की तरफ जाना था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था जहाँ पे अलबेक था। ये हम फाइनली मिकात पहुँच गए, जहाँ से हमने एहराम वगैरह बांधे थे और नवाफ़िल अदा किए, और यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था। यहाँ पर पहुँचते हमें तकरीबन 12:30 बज गए थे, और तकरीबन हम 4 बजे निकलते घर से तो हम 2 बजे निकले थे, और दुबई से निकलते जो है हमें 4 बज गए थे। तो हमने एहराम बांधने के बाद ही हम मक्का सिटी में जो है वो एंटर हो गए, और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ गए, और हमने कुछ यहाँ से फिर हमने अपने होटल देखा। जो हमारा होटल था वो था जबल अल उमर मैरियट होटल, क्योंकि हमें पार्किंग भी चाहिए थी। तो ये 500 मीटर की दूरी पे था, 5 स्टार था, और इसकी जो कॉस्ट थी तकरीबन 650 दिरहम ईच रूम थी। और बाकी यहाँ से आपको शटल सर्विस भी मिल जाती है जो मक्का के गेट तक छोड़ती है।
और ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।